आचरण न्यूज के आज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही आज की कुछ बड़ी खबरें। शहीद दिवस पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को किया नजरबंद। पुलिस ने घरों पर लटकाए ताले। एक्स पर जाहिर किया गुस्सा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें कश्मीर शहीद दिवस पर मज़ार-ए-शुहादा जाने से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने आवास के गेट पर ताला लगे होने की तस्वीरें साझा की। उन्होंने कहा, इस दिन वह मज़ार-ए-शुहादा जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मुझे मज़ार-ए-शुहादा जाने से रोकने के लिए मेरे घर के दरवाजे पर एक बार फिर से ताले लगा दिए गए हैं। यह सत्तावाद, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कश्मीर के प्रतिरोध का स्थायी प्रतीक है। हमारे शहीदों का बलिदान एक वसीयतनामा है कि संकल्प को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों के नेता मज़ार-ए-शुहादा जाते हैं। उन प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी 1931 में प्रदर्शन के दौरान महाराज की सेवा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में न्याय संगत, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए पुलिस ज्यादतियों पर एक्स पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, पुलिस ज्यादती कर रही है और अपने लोगों को मजार पर जाने से रोक रही है। जिन लोगों ने लोकतंत्र के लिए जान दी, आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है। एनडीए पर भारी इंडिया गठबंधन। विपक्ष 13 में से 8 सीटों पर जीता। पवन खेड़ा बोले, यह तो शुरुआत है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 11 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई देखने को मिली। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि यह एक ऐसा ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। हमारे लिए यह ट्रेंड 2014 में शुरू हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इसके बाद से हम कई चुनाव हारे और अब बीजेपी भी उसी दौर से गुजरेगी। दरअसल इस हफ्ते की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 11 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं, जहां इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा है और विपक्षी गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। दरअसल इन सीटों पर हुए उपचुनाव की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह देहरा, आशीष शर्मा हमीरपुर और केएल ठाकुर नालागढ़ ने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इन विधायकों ने 22 मार्च को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव आयोग के अनुसार विपक्षी गठबंधन ने उपचुनाव वाली 13 सीटों में से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मध्य प्रदेश की अमरगढ़ सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली है। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला ने जीत दर्ज की है। वहीं मंगलौर सीट पर भी कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी कानूनी झमेले में फंसे। ओम बिरला की बेटी के खिलाफ विवादित पोस्ट करने का मामला। मुंबई पुलिस ने राठी के खिलाफ किया मामला दर्ज। जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार वह कानूनी झमेले में फंस गए। उनके खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एक फेक एक्स पोस्ट को लेकर हुई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया है वह ध्रुव राठी का है या नहीं। दरअसल ध्रुव राठी के खिलाफ यह मामला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के खिलाफ विवादित पोस्ट के मामले में हुआ है। ओम बिरला परिवार के एक सदस्य की तरफ से की गई शिकायत के बाद ध्रुव राठी पर एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित पोस्ट में कहा गया है कि ओम बिरला की बेटी अंजलि ने बिना परीक्षा दिए ही एग्जाम क्लियर किया। हालांकि अभी इस मामले में ध्रुव राठी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस विवादित पोस्ट में कहा गया कि ओम बिरला की मॉडलिंग करने वाली बेटी अंजलि बिरला अचानक यूपीएससी परीक्षा में शामिल हो गई और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस अधिकारी बन गई। यह कैसे हुआ? अनंत अंबानी की शादी में खर्च हुए 2,923 करोड़ रुपए, बनी दुनिया की सबसे महंगी शादी।
इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया में अंबानी परिवार की शाही शादी के चर्चे हो रहे हैं। इस शादी की रॉयल तस्वीरें देश दुनिया के हर कोने में देखी और शेयर की जा रही हैं। इस शादी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और उद्योग जगत से लेकर राजनीति के बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस शादी में करीब 350 मिलियन डॉलर का खर्चा हो गया है, जिन्हें भारतीय रुपयों में गिना जाए तो वह लगभग 2,923 करोड़ रुपए होते हैं। इस शादी में कई विदेशी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस देने के लिए करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। इसी तरह अंबानी की शादी का खर्चा बढ़ता गया। आपको बता दें कि संगीत सेरेमनी में आए पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने करीब 85 करोड़ रुपए वसूले थे। इतना खर्चा होने के बाद अंबानी की यह शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी भी बन गई है। वहीं अभी 14 और 15 जुलाई को और भी कई सारे रिसेप्शंस होने हैं, जिनका खर्चा और भी जोड़ा जाएगा। इससे पहले दुनिया की सबसे महंगी शादी करने का रिकॉर्ड स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल की बेटी वनिशा मित्तल के नाम था, जिन्होंने 2004 में इन्वेस्टमेंट बैंकर अमित भाटिया से शादी रचाई थी, जिसमें मित्तल ने भी अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। उन्होंने शादी में करीब 55 मिलियन का खर्चा किया था। वहीं आज की तारीख में उन रुपयों का हिसाब लगाया जाए तो 450 करोड़ रुपए के करीब आता है, जिस वजह से उनकी शादी का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। दो पड़ोसियों में हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटनाक्रम। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के रक्सस की पहाड़ी पर दो पड़ोसियों के बीच झगड़े के बाद उनके बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद दोनों ही पक्ष यूनिवर्सिटी थाना पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने फरियादी पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर रक्सस की पहाड़ी पर मंजू माहौल और लता श्रीवास्तव आपस में पड़ोसी हैं। मंजू माहौल द्वारा अपने घर के बाहर रैंप का निर्माण किया जा रहा है, जिसके दूसरे पक्ष द्वारा रास्ता बंद होने की बात कहकर विरोध किया जा रहा है। इसी बात पर दोनों पक्ष बीती रात आपस में झगड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। इस आधार पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।